हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट डे। दूसरे दिन की सुबह है। अभी मुझे फटाफट जाके आगे बस पकड़नी है, क्योंकि यहाँ से मुझे अब निकलना है मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो पहले फटाफट बस पकड़ता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है सोनप्रयाग। हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो हरिद्वार से अभी निकलेंगे, शाम तक शायद सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो लोकल हिमगिरी की बसें होती हैं, हिमालय रेंज में जो बसें चलती हैं, उत्तराखंड की बसें, ट्रैवल करने के लिए वही बसें आपको मिलेंगी। ये बस का यहाँ से हरिद्वार से मेरा सोनप्रयाग का जो फेयर है वो 700 तक मुझे पड़ा है। एडवांस में मैंने बुकिंग करा रखी थी। आप भी जब यहाँ आते हो तो एडवांस में अगर बुकिंग करा के रखोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह रश रहता है और आपको कभी कभी ज़्यादा प्राइस भी पे करना पड़ता है। तो गर्मा गर्म चाय पीते और निकलते हैं सोनप्रयाग की ओर। यहाँ पे ये हिमगिरी और उत्तराखंड परिवहन की बसें लाइन पे लगी हुई है। यहाँ पे आप बस स्टैंड पर बैठने आओ, आपको ऐसी कोई टपरी दिखे तो यहाँ पे सुबह की चाय पियो, गर्मा गर्म गाढ़ी दूध वाली, एक नंबर। सुबह जो आप 4 बजे उठे हो ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वैसे मैंने तो एक कप ले लिया था, ठंडी इतनी है, सुबह 4 बजे उठे तो सोचा एक दूसरा कप भी लगा ही लेते हैं। फिर चलते हैं बस में और निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। मुझे विंडो सीट मिल चुके हैं, तो विंडो से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा माउंटेन रेंज के, और अलग अलग वहाँ पे जो रास्ते में डेस्टिनेशन है उनके भी दर्शन करवाऊंगा। ये हमारा आज के दिन का फर्स्ट टी ब्रेक हॉल्ट। ऊपर रेस्टोरेंट है और मैं थोड़ा नीचे की ओर आया हूँ। और भाई साहब, आप व्यू देखो ज़रा, अमेजिंग व्यू। रेस्टोरेंट के अंदर आके मैं कोने पे गया और नीचे उतरा तो देखा भाई साहब, पूरी माउंटेन की रेंज और फॉग ही फॉग दिख रहा है यहाँ पे। अमेजिंग व्यू। अमेजिंग व्यू के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बह रही है नदी। नदी का फ्लो देखो भाई साहब, अमेजिंग। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ होके हम ऊपर आए हैं, और यहाँ हमारा फर्स्ट टी ब्रेक है। चलिए चाय पीते और फिर मिलते हैं। फाइनली रीच सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में एंट्री लेते ही है होटल अभिषेक। फेमस यूट्यूबर प्रियंका योगी तिवारी की होटल है। तो यहाँ पे ही मुझे एक अच्छा सा कमरा मिल गया, बहुत ही चीप मिल गया, सिर्फ 800 रुपये में। और मुझे सिर्फ एक ही रात रुकना है, कल तो फिर केदारनाथ ट्रैक करना है, तो यहीं ले लिया। देखो आप, ऐसा है, एक छोटा सा डबल बेड का कमरा है। यहाँ पे एक टेबल है और अटैच वॉशरूम के साथ गीज़र भी दिया हुआ है। मतलब 800 रुपये में ये कंफर्टेबल है। अभी बजे 3:30, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अंधेरा हो चुका है। तो चलिए एक मार्केट का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कैसा एनवायरनमेंट है अभी केदारनाथ वैली में। ये है होटल अभिषेक, जहाँ पे हमने कमरा लिया है, वो अच्छे रेट में मिल गया। होटल भी अच्छा है, उसका एम्बियंस भी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आप केदारनाथ आते हो तो यहाँ पे सोनप्रयाग का पार्किंग है, पार्किंग के
एंट्री पॉइंट के सामने ही आपको ये होटल मिल जाएगा। फिर यहाँ स्टे करके आप अगले दिन केदारनाथ ट्रैक के लिए जा सकते हैं। यह है पूरा सोनप्रयाग का मार्केट। यहाँ पे होटल अभिषेक के सामने ही एंट्री गेट है। अगर आप खुद का या तो हरिद्वार से आप प्राइवेट व्हीकल बुक करके लाते हो तो लास्ट आपको यहाँ पे पार्क करना होता है। ये पूरा एक मल्टी लेवल पार्किंग भी बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और साथ में यहाँ पे खलखल नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ से आपको अपना व्हीकल पार्क करना है और आगे फिर आपको गौरी कुंड के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट टैक्सी चलती है उसे यूज़ करना है। ये सोनप्रयाग का पार्किंग ख़त्म होते ही यहाँ पे मेन मार्केट शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे ये छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए, आगे जाते बहुत सारी दुकानें भी है। तो अगर आप घर से कुछ लाना भूल गए हो या आपको कुछ नया परचेस करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और कई सारी होटल्स भी है। मैंने तो शुरुआत में ले ली, लेकिन अंदर भी आप अच्छी होटल्स देख सकते हो। तो ये सोनप्रयाग का पूरा मार्केट, यहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पूरा मार्केट होटल और क्लॉक रूम से भरा हुआ है। आपके बजट में जो होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने आए हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन यानी कि यात्रा पर्ची बनानी पड़ती है। तो वो यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, या तो ये जो मेरे पीछे आप ऑफिस देख रहे हो वहाँ जाके भी आप यात्रा पर्ची अपनी निकलवा सकते हो। लेकिन ज़्यादा प्रीफर ये करो कि आप ऑनलाइन ही यात्रा पर्ची बनाओ, ताकि यहाँ आके आपको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, आपका सुबह टाइम ना ख़राब हो और आप जल्दी से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सको। ये पूरा सेक्शन है, यहाँ से अंदर जाके आपका यात्रा पर्ची के लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसके लिए फ़ोटो आपका खींचते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जा सकते हो स्कैन करवा के। तो प्रीफरेबल यही करो कि आप ऑनलाइन निकलवाओ। और अब तो व्हाट्सअप का ऑप्शन भी आ गया है, व्हाट्सअप पे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने से यहाँ पे जो ये सारा कुछ संभालती है वो संस्था को बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर देखो तो उनको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि कितना वेरिफिकेशन हुआ है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोग ऊपर गए और कितने लोग यहाँ पे वापस आए, तो पूरा नंबर मिल जाता है। मैं पहुँच चुका हूँ मंदाकिनी नदी के एकदम पास, जो कि केदारनाथ से डायरेक्टली यहाँ पे बहती है। यहाँ ऊपर से उसका फ्लो आता है। अब उसका खाली साउंड सुनो। यहाँ पे आप 10 मिनट बैठो, आपको मेडिटेशन जैसी फीलिंग आएगी। बहुत ही बढ़िया साउंड है और क्लिस्टर क्लियर वाटर। और मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। केदारनाथ आइए, लेकिन ये काम मत कीजिए। यहाँ पे अपने साथ जो भी प्लास्टिक आप कैरी करते हो तो जितना भी हो सके आप वापस ले जाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो यहाँ पे ये ढेर बनता ही जाएगा। नदी के किनारे एक तरफ एक नेचुरल मंदाकिनी और दूसरी तरफ ये कचरे का ढेर। तो ये तुम्हें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप लोगों को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कचरे का ढेर कल एक पहाड़ बन जाएगा।
केदारनाथ ट्रैक करने के मित्रों अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कई लोग पैदल ये रास्ता तय करते, कई लोग हेलीकॉप्टर का यूज़ करते और कई लोग यहाँ पे घोड़े खच्चरों से भी ये यात्रा पूर्ण करते। तो पैदल जाने वालों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, हेलीकॉप्टर का आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ आकर भी आप चल के जाने में सक्षम नहीं हो तो यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर या तो पालकी की सर्विस मिल जाएगी। रेट मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या है, हर साल इसका रेट बदलता रहता है क्योंकि ये पूरा एसोसिएशन बेस है। मुझे एक बोर्ड मिला है, उस पर पूरे रेट लिखे हुए, अब इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अगर आपको सोनप्रयाग से ही जाना है तो सोनप्रयाग से जा सकते हो, बेस कैंप से जाना है तो बेस कैंप से भी जा सकते हो। यहाँ पे पूरे रेट लिखे हुए और ये सारे रेट सरकारी है। मार्केट ख़त्म होते ही जैसे ही आप आगे आते हो तो ये आपको एक पूरा ब्रिज दिखेगा। ये ब्रिज के क्रॉस करते ही आपको गौरीकुंड जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल मिल जाएंगे। शेयरिंग में होता है, यहाँ से 8 लोगों के शेयरिंग जीप वो लोग करते हैं, 50 से 60 रुपये तक का उसका किराया होता है। तो शेयरिंग में यहाँ से आपको 4 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक वो छोड़ेंगे। तो सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है, शाम को लिमिट होती है, एक लिमिट तक वो चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। उस टाइमिंग के दौरान आप जा भी सकते हो और अगर आपने केदारनाथ यात्रा कर ली है तो आप वापस भी आ सकते हो। तो अभी चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, थोड़ा पेट पूजा करते हैं और सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह 4 बजे हमें भी निकलना है केदारनाथ यात्रा के लिए ट्रैक करने। तो सुबह सबसे पहले उठ के 4 बजे होटल से यहाँ तक 1 किलोमीटर चल के आना है और यहाँ से फिर आगे गौरीकुंड तक जाना है। तो अब डायरेक्टली चलता हूँ होटल पे, खाना खा के फिर आराम करते हैं और मिलते हैं अब कल सुबह। We getting crazy in a different road.